जो सर फसलों की तरतीब होती है तो उस पे जरा काइंडली रोशनी डालिएगा कि सूरजमुखी अगर कोई नया बंदा है, नया काश्तकार है, तो वो अपने सिस्टम में लाना चाहता है सूरजमुखी को, तो उसमें कौन कौन सी फसलें किस तरतीब से वो रखे तो उस लिहाज से वो सूरजमुखी भी लगा सकता है, तो इस हवाले से गाइड कीजिएगा। इसको फसलों की तरतीब में आप मुख्तलिफ शेड्यूल के हिसाब से या उस इलाके के जहाँ पे वो जिम्मेदार लगाना चाह रहा है वहाँ पे लगने वाली फसलों के हेर फेर में इसको आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि जो चावल वाले इलाके हैं वहाँ धान की फसल के बाद इसको बहारिया जो सूरजमुखी है वो लगा के फिर दोबारा से धान लगाया जा सकता है। कमाद वाले इलाकों में कमाद के साथ आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद मकई लगाई जा सकती है। कपास वाले इलाकों में कपास के बाद सनफ्लावर लगाएं और फिर से कपास लगा लें, या आलू की फसल के बाद सनफ्लावर लगाएं और उसके बाद कोई भी फॉडर क्रॉप है आप लगा सकते हैं। अगर आलू की फसल के बाद आप बहारिया सूरजमुखी लगाते हैं तो ये बड़ा हाई प्रोडक्शन देता है और उसके बाद आप कोई भी फॉडर क्रॉप लगा सकते हैं। जो तहसील पसरूर है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, वो बड़े हाईली प्रोडक्शन वाली तहसील है और उसमें ज्यादा प्रोडक्शन की जो वजह है वो भी यही है कि वो आलू की फसल के बाद सनफ्लावर लगाते हैं। आलू की फसल के बाद क्योंकि अच्छी खासी खाद डली होती है और वो ये जमीन भी काफी नरम हुई होती है तो ये बड़ी अच्छे सपोर्ट करता है। इसके अलावा सूरजमुखी को आप कोई भी उसके बाद चारा लगा सकते हैं, फिर दोबारा गंदम लगा सकते हैं। मटरों वालों इलाकों में मटर के बाद सूरजमुखी लगा के और फिर धान लगा सकते हैं इसके बाद, या मकई वगैरह लगा सकते हैं। आप इस तरह मुख्त फसलों के हेर फेर में इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।